संस्कृत सुकौशलम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा प्रकरण के महत्वपूर्ण 10 सूत्रों में से 11वां सूत्र चल रहा है, जिसका नाम है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है। आइए इस सूत्र को हम समझते हैं। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र क्या कहता है? देखिए, अणुदित, तो हम इसका थोड़ा सा विभाजन करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा अण, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा उदित, फिर कहा सवर्ण से च अप्रत्यय। इस प्रकार से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। अलग अलग जगह पर इनका हम विभाजन कर सकते हैं। तो अण उदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र को हम समझने की कोशिश करेंगे। अण का मतलब क्या है? तो देखिए, अण हमने पढ़ा था 42 जो प्रत्याहार हमने पढ़े। शुरुआत में प्रत्याहारों की गणना जब हमने की थी तो उन 42 प्रत्याहारों के अंदर हमने देखा था कि अण का उल्लेख 2 बार किया गया था। एक अण के अंदर तो मात्र अ ई उ इन 3 अक्षरों का ग्रहण किया गया था, और एक अण में अ ई उ रि री ए ओ ऐ औ ह ये व र ल लण सूत्र के ल तक के अक्षरों का ग्रहण किया गया था। तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि संस्कृत व्याकरण के अंदर लगभग 4000 सूत्र है संस्कृत के। उन 4000 सूत्रों में जहाँ जहाँ भी अण के बारे में बताया गया, जहाँ जहाँ भी अण का पाठ किया गया, उन सभी जगह पर अण का मतलब हमें मात्र अ ई और उई समझना है। उन लगभग 4000 सूत्रों में संस्कृत व्याकरण में जो बताए गए, लेकिन अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में हमें अण का मतलब अ ई उ नहीं समझ करके छठा जो सूत्र है अ ई उ लड़ वाला अ ई उ रि री ए ओ ऐ औ है ये व र ल लण सूत्र के ल तक के अक्षरों का ग्रहण किया गया है। तो सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के अंदर अण का मतलब क्या होगा। इस अण के अंदर कौन कौन से अक्षरों का ग्रहण किया जाएगा? तो आप लिख सकते हो अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ है ये व र और ल। इस अण के अंदर यहाँ इन संपूर्ण वर्णों का ग्रहण किया गया है। तो मात्र यही एकमात्र ऐसा सूत्र है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र, जिसमें अण का मतलब हमें ऐसे लेकर के लण सूत्र के ल तक के वर्णों का ग्रहण करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो यह है। तो देखिए, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हो गया ये अण। अब आगे इन्होंने कहा कि उदित। अब उदित क्या है? हम पिछले क्लासों में हमने पढ़ चुके हैं कि कुचु टू तुपु उदिता, अर्थात कु, क्योंकि इसमें जब हम बोलते हैं कु बोलते हैं, चू बोलते हैं, टू बोलते हैं, तू बोलते हैं और पू बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऊ की ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए इनको हम उदित है कहते हैं। ऐसा हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। तो कु का मतलब क्या समझेंगे हम? कु का मतलब होगा ख ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ और म। ये हुए उदित है। ये सारे के सारे क्या हुए? उदित हुए। तो हमने देखा कि अण प्रत्याहार के अंदर इन संपूर्ण अक्षरों का जो है 14 जो वर्ण है, 14 जो अक्षर है, इनका ग्रहण किया गया, और उदित के अंदर कुचु टू तुपु के 25 अक्षर लिए गए। अब आगे हम सूत्र कहेंगे कि हम अण का मतलब यह समझे, उदित का मतलब हमने यह समझा। उसके बाद में इन्होंने कहा कि सवर्ण से, आगे सूत्र आया कि सवर्ण से, कि ये इनकी सवर्ण संज्ञा जो होती है, जो इनके सवर्ण वर्ण जो होते हैं, उनके ये बोधक होते हैं। अण और उदित, इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि जो अण है ये और उदित जो है वो,
ये अपने सवर्णों के बोधक होते हैं, अपने समान अक्षरों को बताने वाले होते हैं। तो क्वेश्चन उठा कि साहब ये क्या है सवर्ण से, कि ये समझ में नहीं आया। सामान्य बात ये है कि ये कैसे सवर्णों का बोधक कराते हैं, अपने सवर्णों को कैसे बताते हैं। तो मैं आपको सामान्यतः ये समझाना चाहता हूँ कि हमने पढ़े थे, क्या पढ़ा कि अ का मतलब क्या होगा, अ का मतलब 18 के 18 अ, हमने इनको विभाजन किया था, अ का ऋस्व लघु दीर्घ, इसके हिसाब से फिर हमने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के हिसाब से हमने इसका विभाजन किया, और उसके बाद में हमने इनका विभाजन किया था कि अनुनासिक अनुनासिक आदि के प्रकार से हमने बांटा था ना 18 भागों के अंदर। 18 भागों में इनको हमने विभाजित किया था। तो देखिए उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक वो सब चीजें आप जानते हो। तो ए के कितने भेद हो गए थे, 18 भेद हुए। ई के भी 18 थे, हमने पढ़ा था। उ के भी 18 थे, री के ऐसे 18 थे, लेकिन री ली श्रवण्य वाच्य विश्वार्थिक से 30 भेद थे। रिका भी आपने देखा 12 भेद थे, लेकिन री ली श्रवण्य वाच्य वार्तिक से इनके भी 30 भेद हो चुके थे। ए ओ ऐ औ के आपको पता है इन सबके 12-12 भेद थे, और है के कोई भेद नहीं होते हैं, है के और र के कोई भेद नहीं होते हैं। और ये व ल कहा यवला द्विधा, प्रत्येक ये और व के और ल के अनुनासिक और अननुनासिक के हिसाब से 2 भेद होते हैं। अपन विस्तार से समझे, लेकिन पैसे सबसे पहले सूत्र क्या कहना चाहता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको हटाते हैं भी। अब देखिए ये सूत्र कहना चाहता है अनुदित सवर्ण से कि जो अण है, अण के अंदर जितने वर्ण ग्रहण किए गए हैं उन वर्णों में, जैसे कि उदाहरण दिया है साहब ऐ है, जो ये अ है, तो इस अ के कितने भेद थे, इस अ के 18 भेद थे। तो ये समझाना चाहता है कि जहां जहां भी आपको अ दिखाई दे, जहां जहां भी आपको अ दिखाई दे, उसका मतलब आप सिर्फ अ मत समझना। अ का मतलब ये सिर्फ ह्रस्व अ ही नहीं है, ये अ जो है वो ऋस्व भी है, ये अ जो है वो दीर्घ भी है, ये अ जो है वो प्लुत भी है, ये अ जो है वो उदात्त अनुदात्त और स्वरित भी है, और ये जो अ है वो अनुनासिक और अननुनासिक के हिसाब से प्रत्येक के इनके 2-2 भेद भी है। आप इसका मतलब ये समझिए, हम इन पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जहां जहां भी आपको अ दिखाई दे, ई दिखाई दे, तो ई का मतलब अकेला ई नहीं है, उसके भेद 18 के 18 भेद ही समझे। जहां पर भी आपको ई दिखाई दे उसका मतलब क्या होगा, 18 के 18 ई आप समझे। देखिए हम जैसे कि हम समझने की कोशिश करेंगे, एक सूत्र था इको यणची, मैं इसी का उदाहरण देता हूं, इको यण अची। इक के स्थान पर यण हो जाता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा। अर्थात ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर ये आदेश हो जाता है, ऐसा हमने देखा। तो अब यह जो ई है ना, ये ई, इसी ई का मतलब आप सिर्फ ह्रस्व ई नहीं है, इसी ई का मतलब ह्रस्व ई भी है, दीर्घ ई भी है, और प्लुत ई भी है, और उदात्त अनुदात्त और स्वरित के हिसाब से इस ई का मतलब है यहाँ पर 18 प्रकार की ई है। समझ रहे हो, इसका मतलब यह है। तो ये सूत्र ये हमें समझाना चाहता है अनुदित सवर्ण से प्रत्यय कि अण जो है, अण के अंदर आने वाले जो अक्षर है, जितने के जितने अ का मतलब 18, ई का मतलब 18 होगा, ये सारे के सारे अपने सवर्णों को साथ लेकर चलते हैं। बोधक का मतलब क्या होगा, अपने सवर्णों को भी ये बताने वाले होते हैं। अ अपने 18 भेदों को बताएगा, ई भी अपने 18 के 18 भेदों को बताएगा, उ भी अपने 18 के 18 भेदों को बताएगा। इस प्रकार से ये सारे के सारे जो अक्षर है ये अपने वर्णों को साथ लेकर के चलते हैं, अपने सवर्णों को साथ लेकर के चलते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि कहा कि साहब उदित है, क्योंकि उदित का मतलब क्या होगा कि कुचुटुतुप है, उदित है, कुचुटुतुपु क्या है, ये सारे के सारे उदित है। अब ये भी अपने सवर्णों का कैसे बोध कराएंगे, कुचुटुतुपु अपने सवर्णों का बोध कैसे कराएंगे। जैसा कि हम उदाहरण लेते हैं, जलाम जसो जसी सूत्र से समझ सकते हैं। जसत्व संधि देखिए क्या कहती है, कब वर्गों का वर्गों जसत्व संधि हमें समझाती है कि 1 2 3 4 के आगे अगर वर्गों का तीसरा और चौथा अक्षर हो, जसत्व संधि कहती है ये बात कि वर्गों के 1 2 3 4 के आगे वर्गों का तीसरा चौथा अक्षर हो ना, तो इसी वर्ग का 1 2 3 4 का ही कौन सा अक्षर हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा। या जलाम जसो अंत्य भी सूत्र यही कहता है कि पद के अंत में 1 2 3 4 हो, और तो उसके बाद में अगर कोई बाय द वे सवर वगैरह हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर कौन सा अक्षर हो जाएगा, तीसरा। उसी वर्ग का होगा। कि साहब समझाइए कैसे, कि देखो वाक प्लस
ईस है, एक उदाहरण है। वाक प्लस ईस है, ये उदाहरण है। अब हमने देखा कि जलाम दशवंत सूत्र से क्या हुआ, क के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, ग। अब ये ग क्या है, ये ग जो है ये इसी वर्ग के क वर्ग का ही तीसरा अक्षर ग है, समझ रहे हो। तो ये अपने ही सवर्ण का बोध करा रहा है, यहाँ पर अपने ही सवर्ण को ये ले रहा है अपने। इसके अलावा ये जैसे कि क है तो ये इस ज को तो नहीं ले रहा ना, अपने ही सवर्ण को ले रहा है। तो यहाँ पर क्या रूप हो जाएगा, कैसे लिया कि वाग प्लस ईस है, ये रूप हुआ। और क्या रूप बना, वागीस है। उसी के अलावा आप देख भी सकते हो जगत प्लस ईस है, ये उदाहरण है। और जगत, इसमें क्या रूप बना, जगदीश है। क्या रूप बना, जगदीश है। तय जो है, तय ने भी अपने ही अक्षर का तीसरा, अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर का ग्रहण किया है, न कि अन्य वर्गों का तीसरे अक्षर का ग्रहण किया है। तो हम कह सकते हैं, अब हम समझ सकते हैं कि जो अण है वो और उदित जो वो है, वो सारे के सारे अपने सवर्णों का ही बोध कराते हैं, अपने वर्णों को ही, ये अपने वर्णों का ही ज्ञान कराते हैं। अर्थात जब आवश्यकता पड़ती है तो ये खुद के अक्षरों को ही अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अब देखिए कि अण और उदित और सवर्ण तो हमारे समझ में आया, अण और उदित और सवर्ण तो हमारे समझ में आया, लेकिन ये च अप्रत्यय क्या है, ये भी हमें समझना है। तो च अप्रत्यय का च यानी अवुर हुआ, अण और उदित, इसका अर्थ क्या होगा, अण और उदित अपने सवर्णों का बोध कराते, लेकिन अप्रत्यय क्या आया, अप्रत्यय। तो अप्रत्यय का मतलब होगा कि वो जो सवर्ण का बोध करा रहे हैं ना, वो अप्रत्यय का मतलब होगा कि वो आगम और आदेश नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, आगम और आदेश नहीं होने चाहिए। साहब ये आगम क्या होता है और आदेश क्या होता है, ये भी समझने की बात है कि जहां पर जिस वर्णों का आगम होता है, जहां पर कोई वर्ण आकर के बैठ जाता है, किसी के निकट आकर के बैठ जाता है, तो वो वर्ण क्या कहलाएगा, आगम कहलाएगा। देखिए आगम वर्ण का मैं उदाहरण देता हूं कि सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु थी, उक्त प्रत्यय से संस्कृत बना था, लेकिन एक समश्रुति सूत्र से यहाँ पर किसका आगम हुआ, सुट का आगम हुआ, और इनका लोप होकर के टकार उ का लोप होकर के स यहाँ पर बचा था, समझ रहे हो। तो उस सुट का यहाँ पर, अब ये सुट का आगम यहाँ पर हुआ, तो इस सुट के आगम से यहाँ पर जो ये सुट है, मैं थोड़ा सा और स्पष्ट लिख देता हूँ, सम प्लस सुट क्रिधातु थी, क्रिधातु और तय प्रत्यय था। तो यहाँ पर देखिए सुट का आगम हुआ, समसुटी सूत्र से सुट का आगम हुआ, और जब सुट का आगम हुआ तो उपदेश अनुनासिक इससे ऊ की संज्ञा, ट से इत संज्ञा होकर के स बचा। वो हम जब प्रत्यय वगैरह पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो जब ये सुट का यहाँ पर आगम हुआ, तो इस सुट ने किसी का भी स्थान ग्रहण नहीं किया, सम प्लस क्रय प्लस तय था, लेकिन सुट का आगम हो गया। अब आगम, तो आगम को कहते हैं ये मित्रवत होता है, अर्थात मित्र के समान पास में आकर के बैठ जाता है। तो ये जब मित्र के समान आए तो किसी वर्णों को कोई लॉस नहीं होने वाला। और आदेश क्या कहलाता है, आदेश के लिए कहा कि आदेश शत्रुवत होता है। क्या आदेश शत्रुवत कैसे होता है, क्या इन्होंने कहा कि सुधि प्लस उपास्य है, सुधि प्लस उपास्य है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, इको एनसी से ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा, और क्या रूप बन जाएगा, शुद्धि उपास्य बनेगा। तो इसमें जो ये ई है, इसके स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, ये का आदेश हो रहा है, तो ये हो जाएगा आगम और आदेश। इसको तो सबसे पहले तो बात यह है कि आगम मित्र के समान होता है और आदेश शत्रु के समान होता है। आगम जिन वर्णों का होता है वो उस वर्ण के पास में निकट में आकर के बैठ जाते हैं, और आदेश जिन वर्णों का होता है वो किसी न किसी एक अक्षर के स्थान पर उसका लोप करके उसके स्थान पर खुद आकर के बैठ जाते हैं। ये तो कहलाया आदेश। क्या साहब अब इनका मतलब क्या है, आगम और आदेश आप ये जो बता रहे हो इनका अर्थ क्या है, क्यों बता रहे हो, तो ये क्या कहना चाहता है, तो ये आपका सूत्र यही समझाना चाहता है कि अण और उदित जो है वो अपने अपने सवर्णों का बोधक होते हैं, अपने अपने ही वर्णों का ग्रहण करते हैं, लेकिन जहां पर जिन वर्णों का आगम और आदेश हुआ है ना वो नहीं करते। अर्थात जहां पर कहीं पर मान लीजिए बाय द वे किसी वर्ण पे अ का आगम हो गया, अगर हम पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए अ का आगम हो गया,
कोई शब्द में ए का आगम हो गया, तो अब यहाँ पर ए का आगम हो गया ना, तो ए का मतलब सिर्फ ए ही होगा, उस ए के 18 भेद बिल्कुल भी नहीं होने वाले। ए का मतलब आप क्या समझोगे, मात्र ए ही समझोगे, न कि 18 भेद। और आदेश हो गया बाय द वे, मान लीजिए किसी वर्ण का कोई आदेश हो गया, कि मान लीजिए जैसे कि ऊ आदेश हो गया किसी भी अक्षर के स्थान पर, तो ऊ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही वर्ण का बोध कराएगा। उ का मतलब 18 उ नहीं होते। उ का मतलब अगर आदेश हश्व उ है तो ऋष्व उ ही रहेगा, अगर दीर्घ उ है तो वो दीर्घ उ ही रहेगा, और प्लुत उ है, ये दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा, और प्लुत है तो वो प्लुत ही समझे। इस सूत्र का मतलब यह है। यह सूत्र सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता है कि अण के अंदर कितने अक्षर हमने पढ़ा, कि अण के अंदर कितने अक्षरों का ग्रहण किया गया। अण के अंदर ये जो 14 वर्ण है इनका ग्रहण किया गया है। एक मात्र अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय ऐसा सूत्र है जिसके मैं बार बार बता रहा हूं, जिसके अंदर अण का मतलब माहेश्वरी सूत्रों का जो छठा सूत्र है ना, लर्ण सूत्र, उसके अण तक के वर्णों का ग्रहण किया गया है। आपको पूछा जा सकता है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की सहायता से अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन सा वर्ण नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि अण के अंदर ए ई उ री री ए ओ ऐ औ और है ये व र ल, इन वर्णों का ग्रहण किया जाता है। तो ये सारे के सारे अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं। अब आगे समझते हैं। अब सवर्णों की बात आई तो ये सब अपने अपने सवर्णों के बारे में बताएंगे, लेकिन हमने कहा कि साहब इनके तो आपने बता दिए, के भी आपने बताया 18 या 30/30, इन दोनों के 18 या 30 आपने बताए, इसके बता दिए 12 और 12, ये इनके भेद हो गए। लेकिन है का क्या है कि आपने कहा ना, तो देखिए है के कोई भेद नहीं है और र के कोई भेद नहीं है। कहा एक सूत्र है यवला द्विधा, यवला जो है वो द्विधा यानी 2 प्रकार के होते हैं, ये हम समझ सकते हैं। यवला द्विधा का मतलब क्या है, ये व और ल, ये दो प्रकार के होते हैं। कि कौन कौन से, कहीं एक तो होगा कौन सा, अनुनासिक, और एक होगा अननुनासिक। अननुनासिक हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अनुनासिक वो होगा जिसका उच्चारण मुख और नाक की सहायता से होता है, वो अनुनासिक कहलाएंगे। और जिनका उच्चारण बिना मुख और बिना नाक की सहायता से हो, सिर्फ और सिर्फ मुख आदि जो अंग है उनसे हो, तो वो वर्ण क्या कहलाएंगे, अननुनासिक कहलाएंगे। तो अनुनासिक मुख नासिक उच्चारण मारना वर्णों अनुनासिक संज्ञा 7। तो देखिए ये है, ये अनुनासिक है, और ये क्या है, ये अननुनासिक है। ये वह अननुनासिक है और ये वह अनुनासिक है, अननुनासिक है। ये वह ल, ये ल आप देख सकते हो, आगे और मैं लिखा दूंगा। इस प्रकार से ये सिंपल जो ल है वो अननुनासिक है। दो इनके भेद होते हैं। मैं आगे लिखाने वाला हूँ, आगे आपको लिखाने वाला हूँ, तो ऊपर लिख, हाँ तो हो सकता है आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो मैं अभी लिखा दूंगा इन सबको, आगे हम लिखेंगे। तो देखिए ये हमने समझा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस सूत्र को लिख करके हम देख सकते हैं सूत्र क्या कहना चाहता है, उसको हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अनुदित सवर्ण से सूत्र चा प्रत्यय, अण ए ओ है ये व र ल। अण का मतलब ये होगा उदित, अण और उदित, उदित कर सकते हैं, और अण और उदित। उदित का मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। बोध या ज्ञान एक ही बात है, ज्ञान कराते हैं, किंतु आगम और
आदेश होने वाले वर्ण सिर्फ अपना ही बोध कराते हैं। देखिए हम इसको समझ सकते हैं, पहले भी हमने विस्तार से समझा। अण का मतलब पूरे के पूरे अक्षर आ जाएंगे जितने भी हैं 14 अक्षर, और उदित का मतलब कुचु टुतुपो है, वो अपने सवर्णों का भी बोध कराते हैं, किंतु आगम और आदेश होने वाले वर्ण सिर्फ अपना ही बोध कराते हैं। जहाँ पर अ का आदेश या आगम हो गया तो सिर्फ अ का मतलब अ ही समझे, जहाँ पर ई का आगम या आदेश हो गया तो ई का मतलब ई समझे। बाकी सभी जगह पर अ का मतलब 18 के 18 है, ई का मतलब ई का 18 के 18 ई, इस प्रकार से इसका होता है। तो अणुदिश श्रावण से चा प्रत्यय सूत्र के बारे में हमने ये लिखा। अब देखिए आगम और आदेश के लिए भी अपन लिख सकते हैं। आगम मित्रवत होता है और वर्णों के निकट अपना ज्ञान कराता है, अपना बारे में बताता है। और इसका उदाहरण हमने देखा था, सम प्लस क्रीधातुति तय प्रत्यय था और इसमें सुट का आगम हुआ था। ये आगम है, इसकी वजह से किसी को लॉस नहीं हुआ। ये सुट यहाँ पर क्या है, आगम है, निकट आकर के अपना ज्ञान कराता है। ये तो हो गया आगम। अब देखिए आदेश, आदेश भी अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर आदेश क्या होता है, आदेश शत्रुवत होता है और यह किसी वर्ण के स्थान पर होता है। उदाहरण भी हमने देखा था, सुधि प्लस उपास्य, ई के स्थान पर यह आदेश हो गया था और रूप बना था शुद्धि उपास्य। संधि में और पढ़ेंगे, ऐसा रूप हमने देखा था, शुद्धि उपास्य हुआ था। ये शुद्धि उपास्य हुआ था, अपन देख सकते हैं। ये आप आगम हुआ और ये आदेश शत्रु के समान होता है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आगे और देखेंगे। इस प्रकार से अणुदिश श्रवण से चा प्रत्यय सूत्र हुआ। ये सूत्र बताता है कि प्रत्येक जो वर्ण है उनके कितने कितने भेद होते हैं। इसके अलावा हम एक चीज और इसी सूत्र के अंदर लिखने वाले हैं, वो है यवला द्विधा। इन्होंने कहा, निशान लगा के लिख सकते हो, यवला द्विधा अर्थात ये व ल वर्ण अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से दो प्रकार के होते हैं। लिख सकते हो, अनुनासिक इधर है, अननु अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? अनुनासिक वर्ण कौन से हैं?
ऐसा हम कह सकते हैं। ये वह और लह दो प्रकार के हुए और कहा यवला द्विधा। तो यह वह लह दो प्रकार के इसके अंदर बताया गया है, तो अपन इसे कह सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं संज्ञा प्रकरण का ही जो 12वां सूत्र है, वो है हलो अनंतरा संयोग है। अब महत्वपूर्ण सूत्र है, लिख सकते हैं। 12वां सूत्र है हलो अनंतरा संयोग है। हलो अनंतरा संयोग, ये सूत्र है साहब। ये क्या कहता है? हलो अनंतरा संयोग जो सूत्र है वो संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सा है? संयोग संज्ञा विधायक सूत्र। अपन लिख सकते हैं यह संयोग संज्ञा विधायक यानी होता बताने वाला, विधायक सूत्र है। यह है संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। अब अपन इसको समझेंगे कैसा? ये क्या है? हलो अनंतरा संयोग है। इस सूत्र को समझिए। देखिए हलो, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हल, ये हमने लिखा। फिर उसके बाद में कहा कि अनंतरा हमने यहाँ लिखा और हम यहाँ लिख सकते हैं संयोग। हलो अनंतरा संयोग, ये सूत्र है। अब ये सूत्र क्या कहता है कि जो हल है, हल आप लोगों ने माहेश्वरी सूत्रों के अंदर प्रत्यारों में देखा था कि हल जो प्रत्यार है, हल प्रत्याहार के अंदर संपूर्ण व्यंजनों का ग्रहण किया गया है। हमें पता है हल यानी क्या होगा। जो 5वां सूत्र है ना, हय वरट लण से लेकर के, हय वरट से लेकर के जो अंतिम 14वां सूत्र है हल, वहां तक के अर्थात संपूर्ण व्यंजनों का इसके अंदर ग्रहण किया गया है। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 33 है। तो हल यानी क्या हुए? हल यानी हम कह सकते हैं कि हल बराबर क्या हुए? हल बराबर व्यंजन हुए। पूरे के पूरे 33 के 33 जो व्यंजन है वो क्या कहलाए? हल कहलाए। अब इसने कहा कि अनंतरा, इसको न अंतरा, न अनंतरा यानी क्या होगा? अंतर नहीं हो व्यंजनों के बाद, जिन अंतर नहीं हो, किनका अंतर नहीं हो? क्या नहीं हो? व्यंजनों के बाद अनंतरा यानी क्या होगा कि जहां पर स्वर नहीं हो, स्वर नहीं हो। आप ये अनंतरा, अंतर नहीं हो व्यंजन के बाद, अर्थात व्यंजन ही हो। समझ सकते हैं? अनंतरा यानी क्या होगा कि व्यंजनों के बाद न अंतर हो, कोई किसी भी प्रकार का जिसके अंदर डिफरेंट नहीं हो। अर्थात देखो दो ही चीजें होती है वर्णों में। वर्ण एक तो होगा या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। वर्ण बराबर आप क्या समझोगे? वर्ण बराबर या तो स्वर समझिएगा या वर्ण बराबर आप व्यंजन समझिएगा। दोनों मिलकर के तो 42 होते हैं। तो इन्होंने कहा कि हल के बाद में अर्थात न अनंतरा, कोई भी उनके अंदर अंतर नहीं हो, अर्थात हल के बाद में हल ही हो, व्यंजन के बाद व्यंजन ही हो। अर्थात किनका भय था? भय था स्वरों का। किसका भय हुआ? वह क्या आ जा सकता था? स्वर ही तो आ सकते थे। वर्ण दो ही तो हुए, व्यंजन और स्वर। तो इन्होंने इससे पता चलता है कि इन्होंने स्वरों का निषेध कर दिया। अनंतरा कहने का मतलब क्या होगा? अनंतरा का मतलब होगा कि इन्होंने स्वरों का निषेध कर दिया। ये क्या कहना चाहता है कि व्यंजनों के बाद अगर व्यंजनी हो तो उनकी क्या हो जाएगी? उनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी, अर्थात उनका मिलन हो जाएगा। किनका मिलन हो जाएगा? किनका मिलन हो जाएगा? व्यंजनों का व्यंजनों से मिलन हो जाएगा। अगर व्यंजनों के जस्ट बाद व्यंजन हो तो उनकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। कैसा आप समझाइए? तो देखिए हम एक सिंपल उदाहरण लेते हैं कि संपत, ए में ऐसे लिख देता हूं, संपत्ति होती है या संपत जो भी है, हम तो ऐसे लिखते हैं संपत, ऐसे समझिएगा आप। संपत को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे। आप संपत को संपत ऐसे भी तो लिख सकते थे। हल तो है ही ना, हलंत तो है ही ना। ये भी हलंती है, ये भी हलंती है। ऐसे क्यों नहीं लिखा आपने? ऐसे भी तो लिख सकते थे। संपत को मैं के हलंत लगा करके भी तो लिख सकते थे। नहीं लिख सकते थे। उसके पीछे रीजन एक सूत्र था, हलो अनंतरा संयोग है। ये सूत्र सभी जगह काम कर रहा है, संस्कृत के अलावा हिंदी में भी काम कर रहा है। सूत्र कहता है अगर व्यंजन के जस्ट बाद व्यंजन हो, मैं के जस्ट बाद में प है, आप देख सकते हो, मैं के जस्ट बाद में प है, प के जस्ट बाद में है, के जस्ट बाद में त के जस्ट बाद में है, ऐसे वर्णों का विच्छेद हुआ। तो मैं के जस्ट बाद में प है
और इसका मतलब यह है कि म भी एक हल है और प भी क्या है, हल है, और दोनों हल है, दोनों के बीच में कोई भी स्वर का व्यवधान नहीं है, दोनों के बीच में स्वर नहीं है, और दोनों के बीच में अगर स्वर नहीं है तो फिर हम दोनों को मिला देंगे और क्या रूप बना, ये वाला रूप हमारे सामने आया। अगर हम इसको हलंत लिख करके अभिव्यक्त करते हैं ऐसे तो ये रूप क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसकी छूट हमें हलोनंतरा संयोग सूत्र नहीं देता। हलोनंतरा सूत्र कहता है व्यंजन के जस्ट बाद व्यंजन हो, आप तो ऐसे समझिएगा, व्यंजन के जस्ट बाद व्यंजन हो तो उनकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी, और ये सिद्धांत सभी जगह लागू होगा, या पूर्व में हो, मध्य में हो, या जैसे मध्य में था, और ये चाहे अंत में। कैसा पूर्व में, कैसे पूर्व में भी आप कह सकते हो कि प्रतिज्ञा एक शब्द है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा को ऐसे हम लिखते हैं, प्रतिज्ञा। आप प्रतिज्ञा ऐसे भी लिख सकते थे, लिख सकते थे ऐसे, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रतिज्ञा में जो सबसे पहले जो प दिया है ये क्या है, हलंत है। और देखिए मैंने कहा था गर्भ, गर्भ में जैसे कि गर्भ आपने ग में ये ग तो पूरा है लेकिन आपका र हलंत है और वह है, और मैंने र के रूल्स में आपको बताया था कि अगर र खुद हलंत है तो किसी वर्ण के ऊपर सो होगा, ऊपर दिखाई देगा और क्या बनेगा, गर्भ बना। और अगर र से जस्ट पहले अगर कोई व्यंजन व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं है तो र उसके नीचे लग जाता है। तो देखो इनकी संयोग संज्ञा कैसे हुई, इसकी संयोग संज्ञा हुई है प्रतिज्ञा। क्या निकल के आया, प्रतिज्ञा हमारे सामने आया, आया ना प्रतिज्ञा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये ऐसे भी शुद्ध था, शुद्ध था, लेकिन नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हलोनंतरा संयोग ने कहा कि व्यंजनों के जस्ट बाद व्यंजन हो, प के बीच में कोई स्वर नहीं है, नहीं है ना, प के जस्ट बाद में कोई स्वर नहीं है, और स्वर नहीं होने के कारण हमें इनको दोनों को मिलाना ही पड़ा, और मिलाने के कारण ये प्रतिज्ञा आपके सामने संपन्न हुआ। गैरव ऐसे लिख सकते थे, रहलंतता आदि मात्रा का उच्चारण होता है व्यंजनों को उच्चारण करने में, हमने लिखा गर्व, लिखा लिखा नहीं लिखा, तो इस प्रकार से रह और वह का क्या हो गई, संयोग संज्ञा हो गई। अगर इनके बीच में स्वर होता तो कभी भी संयोग संज्ञा नहीं होती। तो इसने कहा जो देखिए ये तो हो गया पूर्व में, अपने संपद का उदाहरण दिया हुआ था मध्य में, और आप कह सकते हो कि बहुत सारे आपके पास अक्षरों का कोई कमी नहीं है, इंद्र, ठीक है, ये अक्षर है और ये अंत में हो रहा है, और क्या रूप बना हमारे सामने, इंद्र बनकर के हमारे सामने आया है। तो इस प्रकार से संयोग संज्ञा हो जाती है, ये हमारे उदाहरण है। तो अब हमें डायरेक्ट इसका इतना ध्यान रखना है कि व्यंजन के अनंतरा यानी स्वरों से रहित, ठीक है, अगर व्यंजनों में स्वर, अगर व्यंजनों के बाद अगर स्वरों से रहित कोई व्यंजन है, या स्वरों से रहित व्यंजन के बाद स्वर से रहित व्यंजन है, या डायरेक्ट कह दो स्वर से रहित व्यंजन, तो कहने की भी आवश्यकता नहीं, ऐसे भी कह सकते हो व्यंजनों के बाद अगर व्यंजन है, कह सकते हैं ना, व्यंजनों के बाद अगर व्यंजन है तो उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। या ऐसे कह दो कि व्यंजनों के बाद स्वर से रहित या स्वर से रहित व्यंजन है तो उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हम लिखेंगे, ये सबसे पहले तो हमने लिखा कि ये संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और फिर हम आगे लिखेंगे कि यदि हो तो उनकी संयोग संज्ञा देखिए, आपको समझाने के तरीके हजारों हो सकते हैं, क्लिष्ट हिंदी भाषा में भी इनका अर्थ लिखाया जा सकता है। मुख्य बात ये रहती है कि समझ में आना चाहिए, ये नहीं है कि लैंग्वेज कौन सी, जो हमें समझ में आए वही सबसे बढ़िया लैंग्वेज है। तो व्यंजनों के बाद अगर व्यंजन है तो उनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी, और ऐसे हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण आप लिख सकते हो, हमने उदाहरण बहुत सारे दिए, उदाहरण आप लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, ये आदि इनके उदाहरण हुए हैं, और हमने इनकी बहुत ही अच्छे से इनकी व्याख्या भी की है। अब हम देखेंगे, ये हमारा 12वां सूत्र समाप्त हुआ,
अब हम देखेंगे संज्ञा प्रकरण का महत्वपूर्ण सूत्र। 13वां सूत्र है, 14 महत्वपूर्ण सूत्र है, उनमें से हम देखेंगे 13वां महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो है परः, लिख सकते हैं परः सन्निकर्षः संहिता। इसको हम पहले लिख सकते हैं, यह संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। यह संहिता संज्ञा विधायक, विधायक यानी मैं बता चुका हूं, बताने वाला होता है, विधायक सूत्र है, लिख सकते हो। यह है संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। अब देखिए परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र क्या कहता है, इसके प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक जो वर्ण है, प्रत्येक जो शब्द है, जो प्रत्येक जो पद है, इनको हम देखेंगे। तो देखिए किसी भी वाक्य में हम देखते हैं या संधि करने से पहले हम देखते हैं कि पद दो होते हैं। एक तो पद होता है पूर्व पद, इधर वाला पूर्व पद, और एक क्या होता है उत्तर पद होता है उत्तर पद। इस उत्तर पद को हम पर में भी कहते हैं। पर यानी क्या होता है बाद में, पर का मतलब क्या होगा बाद में। अगर किसके बाद में साहब, कि पूर्व पद के पर यानी क्या होगा बाद में, पूर्व पद के बाद में, तो पर यानी क्या होगा बाद में। लेकिन किसके बाद में, तो हम इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि पूर्व पद के। अब इस पर का अर्थ क्या होगा बाद में, क्या होगा बाद में। इसका अर्थ बिठाने की कोशिश करेंगे। परः यानी क्या होगा बाद में, किसके बाद में, पूर्व पद के बाद में। और हमने कहा कि पद दो होते, एक वाला तो इधर वाला पूर्व पद और इधर वाला परपद, हो गया परपद। तो कहा कि पूर्व पद के बाद में सन्निकर्ष है, निकर्ष है और सन्निकर्ष है, दो चीजें हुई। निकर्ष यानी क्या होगा निकट हो, क्या हो पूर्व पद के जस्ट बाद में, या बाद वाला क्या हो निकर्ष है, हो निकर्ष ही नहीं कहा, सन्निकर्ष कहा। निकर्ष का मतलब होता निकट हो, लेकिन सन्निकर्ष का मतलब हुआ अत्यधिक निकट हो। सन्निकर्ष यानी क्या होगा अत्यधिक निकट हो। अगर पूर्व पद के बाद में जो उत्तर पद है वो क्या है अत्यधिक, अगर वो निकट है, अत्यधिक निकट है, तो उनकी क्या हो जाएगी संहिता बराबर क्या होती है, संहिता को हम संधि कहते हैं, संधि भी कहते हैं। और ये संधि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पर यानी पूर्व पद के बाद में जो पद है वो अगर अत्यधिक निकट है, शर्त यही है, कहाँ क्या होना चाहिए अत्यधिक निकट है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगी संधि हो जाएगी। और वास्तविकता तो यही है कि ये संधि यानी संहिता यानी क्या होता है संधि ही होती है। और जो हम संधि करते हैं, संधि की हम जो व्याख्या बताते हैं, संधि हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। हम लोग ऐसी इसकी व्याख्या करते आए हैं, लेकिन इसकी ओरिजिनल व्याख्या तो पाणिनि ने परः सन्निकर्ष संहिता से कहा है। और कहा है कि पूर्व पद के बाद में यदि जो उत्तर पद है वो अगर अत्यधिक निकट है तो वहां पर क्या हो जाएगी, उन वर्णों में संहिता हो जाएगी, उन वर्णों में क्या हो जाएगी संधि हो जाएगी। बस ये इस सूत्र का इतना सा अर्थ है कि जैसे कि साहब कैसे कि इन्होंने कहा हरि प्लस ईश है, ये तो था पूर्व पद, ये है ईश है उत्तर पद या पर पद। अब ये पर पद अगर अत्यधिक निकट है, अत्यधिक सन्निकर्ष है, अत्यधिक निकट है, अगर ये दोनों बिल्कुल पास में हैं तो इनके अंदर क्या हो जाएगी संधि हो जाएगी। अब संधि कौन सी होगी वो रूल्स के हिसाब से चलेगी, कसवणे दीर्घ कोई जो भी हमारी रूल्स के हिसाब से है तो वो हो जाएगी। इन दोनों के स्थान पर दीर्घ संधि होकर के हरि सह रूप बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि परः यानी क्या होगा बाद में, बाद वाला जो पद है, बाद वाला जो पद है अगर वो अत्यधिक निकट है तो संहिता यानी क्या होगा वहां संधि हो जाएगी। तो हम इसका अर्थ हिंदी अर्थ लिख सकते हैं, यह है संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। यदि पूर्व पद के बाद
परपद या उत्तरपद अत्यधिक निकट हो तो उनकी संहिता संज्ञा हो जाती है। उदाहरण आप देख सकते हो, हरी प्लस ईस लिखा और हमारे सामने निकल करके आया ई और ई मिलकर के क्या हो गया, अत्यधिक निकटता आने के कारण क्या रूप बन गया, हरी सह हमारे सामने बन करके आया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परसन्निकर्ष संहिता वही होगा जहां पर वर्णों की अत्यधिक या पदों की अत्यधिक या पूर्व पद के अत्यधिक निकटता हो, पूर्व पद और उत्तर पद के जहां पर अत्यधिक निकटता हो तो वहां पर संधि कार्य हो जाता है। तो देखिए संज्ञा प्रकरण का अंतिम जो सूत्र है वो है सुप्तिंगतम पदम। सुप्तिंगतम पदम हम इसको कह सकते हैं, ये क्या है, ये देखिए ये पद संज्ञा विधायक सूत्र है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं और आपको पूछा जा सकता है पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। पद संज्ञा विधायक, ये पद संज्ञा विधायक सूत्र है। पहली बात तो ये लिखी। अब इस सूत्र को हम समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहना चाहता है सुप्तिंगतम पदम। तो देखिए कि हम संस्कृत में एक चीज है, एक बात है, एक वक्तव्य है कि अपदम न प्रयुंजित है। कोई भी वाक्य में कोई भी शब्द जो है वो किसी बिना पद के प्रयोग में नहीं किया जा सकता। बिना पद के प्रयोग, अब क्वेश्चन उठेगा कि ये पद क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो और चाहे थर्ड ग्रेड की एग्जाम हो, उनमें हमेशा पूछा गया है पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। आपको बताना होगा, सिंपली पूछा तो यही गया है कि पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। उसको हम कह सकते हैं सुप्तिंगतम पदम सूत्र जो है वो पद संज्ञा विधायक सूत्र है। लेकिन ये क्या है, अब इसमें दो चीजें हम इसको तोड़ करके देखते हैं। एक तो इन्होंने कहा कि सुप और एक इसने कहा तिगंत। तिगंत ये सूत्र को हम तोड़ेंगे तो पहले तो इन्होंने कहा सुप्तिंगतम पदम का सुप और तिगंत जो है उनकी पद संज्ञा हो जाती है। इसका अर्थ ये निकलने वाला है कि सुप की और तिगंत की पद संज्ञा हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुप क्या है, तिगंत क्या है। दो चीजें हमारे सामने आ रही है कि ये सुप क्या है और तिगंत क्या है। तो देखिए हमारे पास जितने भी जो शब्द है, जितने भी हमारे पास शब्द मौजूद है, जब तक हम उनको प्रत्यय से युक्त नहीं करेंगे, कौन कौन से प्रत्ययों से, सुबंत एक प्रत्यय है और तिगंत भी एक क्या है, प्रत्यय है। और जब तक आप सुबंत प्रत्ययों का और तिगंत प्रत्ययों का प्रयोग नहीं करोगे तब तक उनकी पद संज्ञा नहीं होगी, और जब तक उनकी पद संज्ञा नहीं होगी आप उन शब्दों को संस्कृत में प्रयोग नहीं कर सकते। और कहा भी था कि अपदम न प्रयुंजित है, किसी भी पद के बिना किसी भी शब्द को हम प्रयोग में नहीं कर सकते। तो देखिए सुबंत क्या है, तो सुबंत के लिए कहा कि सुबंत वो है, ऐसे प्रत्यय है सुबंत जो शब्दों के अंत में लगते हैं, और तिगंत किनको कहा कि तिगंत वो है जो धातु के अंत में लगते हैं। तो जो शब्दों के अंत में लगे वो और जो धातुओं के अंत में लगे वो, अगर ये सुबंत और तिगंत प्रत्यय शब्दों और धातुओं के अंत में लग जाए तो उनकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सुबंत को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सुबंत में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। कि सु से लेकर के प तक के प्रत्यय आते हैं, कि वो कौन कौन से हैं, तो वो 21 प्रत्यय हैं और वो आपके सामने लिखे हुए हैं। सु से लेकर के प तक जो प्रत्यय हैं इनको हम सुप प्रत्यय भी कहते हैं, क्योंकि सु से लेकर के ये क्या है, प तक है। और सुबंत भी आप इनको कह सकते हो। और ये सारे के सारे जो सुबंत प्रत्यय हैं वो क्या है, सुबंत कैसे हुआ, जसत्तु संधि होकर के सुब प्लस अंत होकर के जसत्तु होकर के सुबंत बना, प का तृतीय वर्ण ब हो गया और सुबंत रूप बना। तो सु से लेकर के प तक के जितने भी प्रत्यय है ये सुबंत कहलाए। और एक इनके अंत में लगते हैं, ये शब्दों के अंत में लगते हैं। तो 21 प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो आप कह सकते हो सु ओ जस, अम और सस, टाभ्याम 20, गेभ्याम 20, गसिभ्याम 20, गस ओ आम, गी ओ सुप।
ये सारे के सारे सातों की सातों विभक्तियों में जो लगने वाले हैं। देखिए जो हम बोलते हैं ना शब्द रूप, जब भी आप बोलते हो राम रामो रामहा रामम रामो रामान हरि 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 मरि हरि नरि नारि ब्या मरि भी गुरु गुरु गुरु, जितने भी शब्द आप लोग बोलते हो, जो सारे के सारे शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनके अंदर एक सुबंत प्रत्यय लगे हैं और उन सुबंत प्रत्ययों से ही ये जो शब्द रूपों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि कैसे आप समझने की कोशिश करते हैं कि राम शब्द था, ये सिंपल एक राम शब्द था, अपदम न प्रयुंजित, इस राम को आप कहीं पर भी प्रयोग नहीं कर सकते, संस्कृत की दृष्टि से ये पद नहीं हुआ है, समझ रहे हो, ये राम नाम की चीज कोई है ही नहीं, है ना, उसमें दिखाई नहीं देगी। उसमें मेरे कहने का मतलब ये एक शब्द है और संस्कृत में आप इसको प्रयोग में नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे कि देखने की लिए हम ध्यान देंगे कि राम जो है वो राम जो शब्द है वो अगर इसके साथ हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में कौन सा प्रत्यय करते हैं, सु प्रत्यय करते हैं, तो उपदेश अनुनासिक इससे उ की इत संज्ञा हो जाएगी और ई की इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा और सकार जो है वो सकार बच गया। यहाँ पर क्या बचा, स बचा, वो भी हलंत बचा। और देखिए सकार से रुत्व सु सूत्र से स का रू हो जाएगा और रू का विसर्ग हो जाएगा और ये इस प्रकार से क्या रूप बना, राम है बना है। हमारे सामने क्या आया, इस सु की वजह से क्या आया, राम है आया। और देखिए अगर आप राम प्लस औ करोगे, अब राम है संस्कृत में प्रयोग किया जाने वाला शब्द बन गया है। ये राम है जो क्या है, पद है। इसी प्रकार से आप ले सकते हो सु औ पद, औ प्रत्यय है, ये देखिए औ प्रत्यय है, औ प्रत्यय है तो क्या रूप बन जाएगा, इसमें राम और औ जो है इनमें संधि हो जाएगी, दीर्घ वृद्धि संधि होकर के क्या रूप बन जाएगा, रामौ रूप बना। और आप आगे देख सकते हो ये सिंपल राम शब्द था, इसमें आप जस प्रत्यय करोगे, सु औ जस, जस प्रत्यय है ना, करते देखिए सु औ और जस, और जब इसमें आपने जस प्रत्यय किया तो चुटू सूत्र में आपको पढ़ा चुका हूं, इत संज्ञक जो 6 सूत्र पढ़ाए थे उनमें एक सूत्र था चुटू, और चुटू सूत्र कहता था कि प्रत्ययों के प्रारंभ में अगर च वर्ग और ट वर्ग हो तो उनकी इत संज्ञा हो जाती है। तो उस चुटू सूत्र से ट वर्ग में च वर्ग में आता ना छ ज आता ना च वर्ग में, तो चुटू सूत्र से जय की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी और यहाँ पर अस बच जाएगा। और प्रथम यो पुरुष बना दीर्घ सूत्र से ए और ए मिलकर के दीर्घ हो करके क्या रूप बन जाएगा, रामास हो जाएगा। और सु सकार से ऋतु विसर्ग कृत्वा रामाहा ये रूप सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए कैसे बने, राम हमारे सामने बना, रामो हमारे सामने बना और रामाहा हमारे सामने बना। किनकी वजह से बना, सु औ जस, अब प्रत्यय आ गया, अमी पूर्व रूप से पूर्व रूप करके रामम रूप बन जाएगा। इस प्रकार से जब हम इनको देखते हैं, ये सब चीजें आपके काम में नहीं आने वाली। अभी आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी में ये सब चीजें घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको नहीं पूछे जाने वाला कि राम कैसे बना, रामो कैसे बना, रामा कैसे बना। हम सामान्यतः बता रहे हैं कि जो आपके सामने शब्द रूप बन करके निष्पन्न हुए हैं, जितने भी शब्द रूप आपके सामने बन करके निष्पन्न हुए हैं, उन सारे के सारे शब्दों में कहीं न कहीं सुबंत आदि 21 प्रत्यय हैं, वो शब्द आपके सामने निष्पन्न होकर के आए। और जो 21 शब्द, जो 21 प्रत्ययों की वजह से जो शब्द बना है आपके सामने, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई आदि जो शब्द आपके सामने निष्पन्न हुए, वो क्या हो जाएंगे, पद कहलाएंगे। ये पद नहीं है, जबकि आप कह सकते हो कि ये पद है, आप कह सकते हो ये पद है, आप कह सकते हो ये पद है। और ये पद हो जाने के कारण इनका आप कहीं किसी भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसने कहा कि सुबंत तिगंत, जहां पर सुबंत प्रत्यय होंगे, सुबंत प्रत्यय का मतलब क्या होगा, सु से लेकर के सुप तक के जो प्रत्यय हैं जहां पर होंगे उनकी पद संज्ञा हो जाएगी। अब आगे है तिगंत प्रत्यय। तो देखिए तिगंत प्रत्ययों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सुबंत जो प्रत्यय है वो तो शब्दों से होकर के बनते हैं, तिगंत प्रत्यय जो है वो धातुओं से मिलकर के बनते हैं। सुबंतों को हमने देखा, तिगंत जो प्रत्यय है उनकी संज्ञा 18 है। कितनी है, 18 है। 9 तो है प्रश्मयपदी वाले और 9 कौन से हैं, आत्मनेपदी वाले। देखिए ये तिगंत प्रत्यय जो है वो धातुओं से मिलकर के बनते हैं। तो देखिए प्रश्मयपदी धातुओं में आपने देखा होगा, प्रश्मयपदी धातुएं 2 प्रकार की, प्रश्मयपदी, आत्मनेपदी 3 प्रकार की और उभयपदी 3 प्रकार की धातुएं होती है। प्रश्मयपदी धातु प्रतिपठत पठंती,
आपने देखा होगा, पठति पठत पठत पटामि पटाव, और आत्मनेपदी कौन सी लव धातु है, सेव धातु है, सेवते सेवते सेवंते सेवसे सेवते सेवद्वय सेवे सेवा वै सेवामय आदि आत्मनेपदी धातु है। तो देखिए जब ये जो प्रश्नपदी धातु है, जैसे कि मैं लिख सकता हूं कि पट धातु है, अब इस पट धातु के अंदर अपदम न प्रयुंजित, ये पद नहीं है, इसका कहीं प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपने प्रथम पुरुष एक वचन का अगर इसमें तिप प्रत्यय बना दिया, ये तिप प्रत्यय लगा दिया, प की संज्ञा होकर के लोप हो गया और रूप बन जाएगा। जब अपन इसको सिद्ध करेंगे तो फटती रूप बना। तो ये किसकी वजह से बना है? पट धातु में तिप प्रत्यय की वजह से बना ना। तो क्या रूप बना? पटती रूप बना। अब ये पटती आपका पद हो गया और आप कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हो और इसको आप पद भी कह सकते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि तिप तस जी सिप तस थ मिप वस मस और आत्मनित्य आताम झ तास आताम ध्वम इट वही महिंग, ये अगर ये 18 के 18 प्रत्यय जब धातु किसी भी धातु में लग जाते हैं, गम फट लिख वद आदि धातुओं के अंदर लग जाते हैं, तो उस समय उसकी पद संज्ञा हो जाती है। और अब हम तभी हम पद होने के बाद में ही हम उसको संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए सूत्र ने आपके ने समझाया कि सुबंत तिगंत प्रत्यय, सुबंत प्रत्यय और तिगंत प्रत्यय जिनके अंत में लग जाते हैं उन्हीं की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी। तो आप इन प्रत्ययों को भी लिख सकते हो, वीडियो को रोक करके भी आप इनको लिख सकते हो अगर लिखना चाहे। वैसे कई काम में नहीं आने वाले और ये भी आपके कई काम में नहीं आने वाले, सिर्फ ये आप लोगों के समझने के लिए ही है, ज़्यादा लोड लेने के लिए नहीं है, टेंशन करने के लिए नहीं है। फिर भी अगर आप चाहे तो लिख सकते हो। तो मैं इसका हिंदी अर्थ लिखा देता हूं, एक सेकंड आप लिख चलाओ। ये पद संज्ञा विधायक सूत्र आपने लिख लिया होगा, पद संज्ञा विधायक सूत्र है। और सुबंत सुबंत यह पद संज्ञा विधायक सूत्र है। सुबंत तथा तिगंत से युक्त शब्दों की, तिगंत क्या है? सुबंत और तिगंत क्या है? तो प्रत्यय लिख सकते हो, है ना। तिगंत प्रत्ययों से युक्त शब्दों की पद संज्ञा हो जाती है। सुबंत प्रत्यय शब्दों में तथा तिगंत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं। उदाहरण देख सकते हो, राम प्लस सु हुआ और क्या बना था? राम। पट प्लस ती देख सकते हो और क्या रूप? तिप देख सकते हो और क्या रूप बना था? पटती। इस प्रकार से संज्ञा प्रकरण के जो महत्वपूर्ण 14 सूत्र थे उनको हमने पढ़ा। देखिए हमने एक सूत्र सबसे पहले पढ़ा था, प्रथम या द्वितीय वीडियो में हमने देखा था कि सूत्र के 6 भेद थे। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एवं च अतिदेशो अधिकारस्य षड्विध सूत्र लक्षणम। सबसे पहले आया कि संज्ञा च, संज्ञा सूत्र सबसे पहले आया, संज्ञा सूत्र। तो संस्कृत व्याकरण के अंदर संज्ञा सूत्र जो है उनकी संख्या निश्चित नहीं है, बहुत सारे हैं, 40 है, 50 है, 60 आप बता सकते हो। संज्ञा सूत्र बहुत सारे हैं जो ज्ञान कराए, संज्ञा ज्ञान कराए, संज्ञा को बोध कराए, वो संज्ञा सूत्र है। लेकिन संज्ञा प्रकरण के अंदर लघु सिद्धांत कौमुदी में 14 महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं और ये जो 14 महत्वपूर्ण सूत्र है यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लिखाने के 30-40 जो सूत्र है अभी हम लिखा भी सकते हैं, लेकिन उनका आपको कोई भी औचित्य नहीं है।
जैसे कि अभी मैं लिखा हूं कि वर्धी संज्ञा विधायक का सूत्र लिखा हूं, गुण संज्ञा विधायक सूत्र अभी आपको लिखा हूं, उनका कोई औचित्य नहीं होगा, नहीं वो अभी आप लोगों के समझ में आने वाला। जब उनकी आवश्यकता होगी तो अब उनको जब जब उनकी आवश्यकता, जैसे कि हम संधि पढ़ेंगे, गुण संधि पढ़ेंगे, वर्धी संज्ञा पढ़ेंगे, तो उस समय हमारे वो काम में आने वाले हैं, तो उस समय हम उनको लिखाएंगे। जैसे कि गी संज्ञा विधायक सूत्र है साहब, जैसे गे सकी, तो उसको हम कब पढ़ेंगे, जब हम प्रत्यय आदि उनको पढ़ेंगे, तो उस समय जब उनकी आवश्यकता होगी तो हम उनको पढ़ेंगे। अब जिनकी जब जब आवश्यकता होगी उन संज्ञा विधायक सूत्रों का अध्ययन हम उस समय ही पढ़ेंगे। आप लघु सिद्धांत को मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ कि स्कूल व्याख्याता की ले लीजिए, वरिष्ठ अध्यापक के ले लीजिए, संज्ञा प्रकरण के इन 14 महत्वपूर्ण सूत्रों में से भी 4 या 5 या 6 जो सूत्र है वो आपके सिलेबस में होंगे, इनसे ज़्यादा नहीं है। तो फिर कोई औचित्य भी नहीं है कि हम व्यर्थ में ज़्यादा संज्ञा प्रकरण के जो संज्ञा विधायक सूत्र है उनको पढ़े। हम पढ़ेंगे जब जब उनकी आवश्यकता होगी और जब जब उनका कार्य होगा तब तब हम उनको सूत्रों को पढ़ेंगे और मैं लिखाऊंगा कि ये जो सूत्र है ये संज्ञा विधायक सूत्र है, जैसे कि मैंने लिखाया ये पद संज्ञा विधायक सूत्र है। तो जब जब उनकी आवश्यकता होगी तब तब हम उनको लिखाएंगे। तो इसी के साथ आज हम संज्ञा प्रकरण की समाप्ति कर रहे हैं। अब हमारी जो अगली क्लास है वो संधि को लेकर के प्रारंभ होने वाली है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप संधि आदि जो प्रकरण है उनको तन्मयता से देख सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। इसी के साथ साथ हमारा अगला प्रयास यह है कि हम संस्कृत जो साहित्य है उसका भी अध्ययन कराने वाले हैं। हमारा आगे उद्देश्य रहेगा कि हम संस्कृत साहित्य का भी इस YouTube चैनल के माध्यम से छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को अध्ययन कराएं। धन्यवाद।